लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के फसाने बन गए बन गए बन गए। अंधेरा जब हुआ तो फूल बन गए, रात आई थू किनारे बन गई। आई एम वेटिंग फॉर यू ग ग ग ग गाइस। अरे भैया क्या हो गया आज? टाइमिंग गलत दिख रहा था यार एक्चुअली आज। अबे गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। 1-2 मिनट रुकता हूँ, एक्चुअली आज टाइमिंग गलत दिख रहा था क्लास का। चलो चलिए 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 चलिए, आएंगे 1 मिनट रुकेंगे। रुक गया ये जहां, रुक गया आसमां, रुक गई। चलो रुका हूं मैं सभी के लिए, है सारी मंजिलें। चलो चलो, वेटिंग 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 वेटिंग। यस, आज हाँ टाइमिंग मैंने देखा गलत दिखा रही थी, मुझे भी अभी पता पड़ा दैट रॉन्ग टाइमिंग वाज दिस शोइंग टेक्निकली। पता नहीं क्यों हमारी जिंदगी में ही ऐसा होता है। चलो चलो, हाँ आज मैं लाइव हूँ, मैं लाइव आता हूँ तभी तो देखो, अभी जैसे 2 मिनट हो गए, फिर अभी तक वो, वरना जहां रिकॉर्डेड होता तो भाट से क्लास चालू रहती है, पार्ट से। चलिए गाइस, एनीवेज लेट अस स्टार्ट। हे गाइस हे गाइस हे गाइस, जतिन नेमला दिस साइड फ्रॉम किशनगढ़। स्वागत, नंदन, अभिनंदन टू एवरीवन, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है भैया, स्वागत है। सरकार सरकार साडी अपनी है, हम हैं थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर। हम कंज्यूमर की इच्छाओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे मैं एक बात आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कंज्यूमर को फर्क पड़ता है। बात चाहे कुछ हो, दिखाई कुछ और जाए, कंज्यूमर आप पे भड़क जाता है। तो इसीलिए कंज्यूमर को अगर आपने इज्जत नहीं दी तो कंज्यूमर कुछ नहीं करेगा। सरकार आइए, सरकार सुनिए, सर सर आइए, ये बस सामने टेबल पे रख दीजिए। धन्यवाद, भगवान आपको 100 बच्चे देगा। चलिए गाइस, कितने चाहिए? किंचुक 10 साल का बच्चा बोलता है 1 बच्चा चाहिए। देख रहे हो तुम, देश कितनी गलत डायरेक्शंस में जा रहा है, ऐसे देश आगे कैसे बढ़ेगा? ठीक है। चलिए सर। चलिए एनीवे, कंज्यूमर डिजायर की हम लोग बात कर रहे थे, वांट्स की हम लोगों ने बात करी है सर, टोटलिटी हमने बात कर ली है। अब हम आगे हैं द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसे देने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? बट ऑब्वियसली बात है, इसे देने वाले व्यक्ति का भी नाम है श्री 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 1008 अल्फ्रेड मार्शल साहेब। सर, the law of diminishing marginality states that despite a person unlimited total wants, each individual wants is setable, indicating that each individual needs can be met. As a consumer consumes more unit of goods, their intensity of their want will decrease and they no longer desire it. सर इसी भाषा को आप हिंदी में समझाइए। अरे हम जानते हैं कि इंसान की जो इच्छाएं हैं वो अनलिमिटेड है, हम मानते हैं कि इंसान की जरूरतें भी अनलिमिटेड है, लेकिन आपको मिलने वाला सेटिस्फेक्शन जो है एक समय पे आकर गिरने लग जाता है, एक समय पर आकर वो गिरता ही है। ये कहना है इन भाई साहब का। क्यों? मैं आपको समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जस्ट टेक माई एग्जाम्पल, आई लव रेंज रोवर। मुझे जितना प्यार रेंज रोवर से है मुझे नहीं पता उसके अलावा किससे होगा, ठीक है? बट इमेजिन करो मैंने रेंज रोवर खरीद ली, पहले दिन रेंज रोवर रेंज रोवर रेंज रोवर रेंज रोवर, दूसरे दिन रेंज रोवर, तीसरे दिन रेंज रोवर, उसके बाद रेंज रोवर।
बात समझ रहे हो? मतलब हमें मिलने वाला सेटिस्फेक्शन जो है पल पल गिर रहा है क्या सर? हमें मिलने वाला सेटिस्फेक्शन जो है वो पल पल गिर रहा है। हमें मिलने वाला सेटिस्फेक्शन, हमें मिलने वाली सारी की सारी चीजें जो है वो पल पल गिर रही है ना? क्या वो कंसिस्टेंट हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा? सर हमें सेटिस्फेक्शन उतना कंसिस्टेंट कभी भी नहीं मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्या कभी भी हमें सेटिस्फेक्शन एक्सट्रीम कंसिस्टेंट मिल सकता? नहीं यार। देखो आपको कोई चीज कितनी ही पसंद हो, ये फर्क ही नहीं पड़ती ना भाई। अगर आपको कोई चीज पसंद है, मुझे पिज्जा पसंद है फॉर एग्जांपल, अब मैं एक बार पिज्जा खा लूंगा, 2 बार खा लूंगा, बार बार नहीं खा सकता, और कंटिन्यूस खाने पर तो मुझे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन नेगेटिव तक हो जाता है। ठीक है, यस सरकार। अब इसी को सुनो सुनो, हर पल जो मिल रहा है सेटिस्फेक्शन वो गिर रहा है, इसे कहते हैं लॉ ऑफ भैया हमारा डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब मार्जिनली, अच्छा देखो सुनो सुनो सुनो, मार्जिनल मतलब एडिशन, यूटिलिटी मतलब सेटिस्फेक्शन, डिमिनिशिंग मतलब गिर रही है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, गिरने वाला जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उसकी बात चल रही है। क्या मुझे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन पल पल गिर रहा है? हाँ सर, मुझे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन पल पल गिर रहा है और वो कभी भी बढ़ नहीं सकता है, वो गिरता ही रहेगा। दिस इज नोन एज टोटल मार्जिनल यूटिलिटी। मैं फिर से आपको समझाता हूं। क्वांटिटी ऑफ टी कंज्यूम्स कप पर डे, आप एक करोगे आपको 30 का सेटिस्फेक्शन मिलेगा, दूसरी करोगे आपको 20 का मिलेगा, तीसरी करोगे 15, 10, 8, 6, 4, 3, 2। एक पल पे क्या आने के बाद आपको मिलने वाला सेटिस्फेक्शन 0 भी हो जाएगा क्या? चलो, क्या एक पल पे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन 0 हो जाएगा क्या? हाँ सर, एक पल पे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन 0 भी हो जाएगा क्या? हाँ सर। और एक पल पे तो वो नेगेटिव भी हो जाएगा। करेक्ट, यस सरकार। तो एक पल पे वो 0 हो जाएगा और एक पल पे नेगेटिव हो जाएगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है? अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। जब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है, टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा है। जैसे ही, एक सेकंड ना, जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी 0 हुआ सर, टोटल यूटिलिटी अपने मैक्सिमम पे होता है। और जहां पर हमारा मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, हमारा टोटल यूटिलिटी भी डिमिनिशिंग हो जाएगा। समझ में आया क्या? हाँ सर, बहुत सिंपल सी बात है। तो भैया मेरा मार्जिनल यूटिलिटी गिर रहा है, 0 भी होगा एंड वो नेगेटिव भी हो सकता है। क्यों? मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव एंड कैन बी 0। क्या ये बहुत सिंपल सी बात है? हाँ सर। अब इससे हम लोग क्या समझ रहे हैं? इससे हम समझ रहे हैं आपको मिलने वाला सेटिस्फेक्शन गिरता है। अगर आप रियलाइज करोगे, यही मैंने आपको कल बताया था, याद है वो कचोरी वाला एग्जांपल, कि कचोरी खा रहे हो, पहले कचोरी में वाओ, दूसरे कचोरी में हाओ, तीसरे कचोरी में वाह, क्यों खा रहा हूं मैं, हट जाओ। ठीक है, यस और नो? यस सरकार। तो ये हमें मिलता है। सर द लॉ ऑफ मार्जिनलिटी अप्लीकेबल अंडर सर्टेन अजम्पशंस, अप्लीकेबल किसी कंडीशंस पे होता है। द डिफरेंट यूजिंग कंज्यूम शुड बी, देखो भैया जो भी आप क्वांटिटी खा रहे हो वो सेम होना चाहिए। ठीक है, द डिफरेंट यूनिट कंज्यूम शुड बी आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। भैया जो भी आप कंज्यूम कर रहे हो, हैबिट, टेस्ट, ट्रीटमेंट, सब कुछ सेम होना चाहिए, सेम साइज, सब कुछ सेम होना चाहिए। द डिफरेंट यूनिट कंज्यूम शुड बी कंसिस्टेंट स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट। स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट मतलब मान लो पहली कचोरी साइज की तो दूसरी भी साइज की होनी चाहिए, तीसरी भी साइज की होनी चाहिए। पहली इतनी बड़ी, दूसरी इतनी कम करते जाओगे तो फिर आपका सेटिस्फेक्शन गिरेगा नहीं। क्यों? क्योंकि सेटिस्फेक्शन गिरने की जगह आपने क्वांटिटी कम कर दी। जहां क्वांटिटी कम कर दी तो क्वांटिटी कम हो गई तो सेटिस्फेक्शन कम होगा ही नहीं। ऐसा तो वो सब कुछ सेम होना चाहिए। आप यहां पर कोई भी टाइम ऐसा नहीं कि इंटरवल हो जाए या फिर कुछ अजब ही हो जाए, नहीं। अगर आप खा रहे हो तो लगातार खाते जाओ, खाते जाओ, खाते जाओ, खाओ, ऐसा। द लॉ मे नॉट अप्लाई टू आर्टिकल, अच्छा ऑब्वियसली बात है, गोल्ड, कैश और इन सब चीजों के ऊपर अप्लाई नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल पैसे की बात कर रहे हैं, तो यार पहले दिन तुमने 1 लाख रुपए कमाए, अगले दिन भी आपने 1 लाख रुपए कमाए, उसके अगले दिन भी आप 1 लाख कमाए, आपको मिलने वाला सेटिस्फेक्शन गिरेगा नहीं कंपैरेटिवली। देखो खुशी कम होगी, ये बात तो सच है। एक समय के बाद आपको, अगर आप मान लो फॉर एग्जांपल महीने का 1 करोड़ रुपए कमा रहे हो, तो कुछ महीने बाद आपको 1 करोड़ रुपए नॉर्मल लगने जाएगा कि हाँ यार 1 करोड़ रुपए तो है, लेकिन सेटिस्फेक्शन कम नहीं हो रहा ना। क्योंकि यार देखो, आप समझने की कोशिश करो, गोल्ड ये सब जब जब जो चीजें लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन हैं, वो भैया इन छोटे मोटे रूल्स का कहां से एक्सेप्शन नहीं बनेंगे, है ना? The shape of utility curve may be affected by presence of absence of article which
सब देखो भैया, ऑब्वियसली बात है, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री अभी भी इफेक्ट करेंगे, वो प्राइस में भी इफेक्ट करते हैं और वो यहां पर भी इंपैक्ट करेंगे। यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी बढ़िया चीज है, बढ़िया चीज है, अच्छी चीज है, लेकिन कहीं से कहीं तक भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो आपको उतना इंपैक्ट नहीं करेगी, क्योंकि कैश और गोल्ड जो है उससे हमें खुशी मिल रही है ना लक्ष्य सर। जैसे लड़कियों के लिए यूजुअली वो गोल्ड होता है, लड़के एज फार एज आई एम कंसर्न, मुझे मतलब ऐसा नहीं होगा कि सब नहीं होते होंगे, कुछ लोगों को गोल्ड पसंद होगा, मुझे गोल्ड का कोई शौक नहीं। तो क्या ये अपने अपनी थॉट प्रोसेस हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अब इसमें कुछ गलत है? नहीं। तो यार ये तो अपने अपने थॉट प्रोसेस, अपने अपने किस्से हैं, अपनी अपनी कहानियां हैं बेटा, ठीक है, अपनी अपनी किस्से, अपनी अपनी किस्से हैं, कहानियां हैं, है ना, सब कुछ है अपने अपने ही है बेटा उसके अंदर, ठीक है। यस सरकार। आओ बेटा, कंज्यूमर सरप्लस। द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस वाज डेवलप्ड बाय अल्फ्रेड मार्शल। मैं बता रहा हूं तुम लोगों को, चैप्टर नंबर 2 में एक जगह छोड़कर हर जगह अल्फ्रेड मार्शल का कब्जा है, भाई ने एकदम गिरफ्त करके रखा हुआ है, ठीक है। दिस कंसेप्ट ऑक्यूपाइज एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन not only in economics theory but also in economic policies of government and decision making of monopolist। हर जगह भैया, इकोनॉमिक में भी है तो मोनोपोलिस्ट के डिसीजन में, गवर्नमेंट में, हर जगह इन्वॉल्व होता है। इट हैज बीन सीन दैट कंज्यूमर जनरली रेडी टू पे फॉर सम गुड्स देन, देखो भैया, आप कुछ देना चाहते हो फिर आप एक्चुअली में कुछ देते हो। सुनो मैं आपको समझाता हूँ भाई का क्या कहना है, वैसे ऐसा होता नहीं है पर मैं आपको समझाता हूँ। भाई का कहना है आप खर्चा करना चाहते थे 500 रुपए, आपने खर्चा करे 300 रुपए, मतलब 200 रुपए आपका सरप्लस है। आप खर्चा कितना करना चाहते थे सर? आप खर्चा करना चाहते थे 500 रुपए, आपने खर्चा कितना किया सर? आपने खर्चा किया 200 रुपए। खर्चा करना चाहते थे 500 रुपए, किया 300 रुपए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो बचेगा ही क्या? 200। हाँ सर 200 रुपए बच गया ना, जो 200 रुपए बच गए वो आपका कंज्यूमर सरप्लस है। मैं तो ये जानना चाहता हूं कि बताओ ऐसा कहां होता है? मतलब यहां पर बजट होता है 1000 रुपए का तो खर्चा हो रहा है 5000 रुपए। भाई का कहना है नहीं, अगर तुम्हारा बजट है 5000 तो तुम्हारा खर्चा होगा 2000 रुपए। कौन है ये आदमी? ठीक है, कौन कहता है ऐसा? मतलब मुझे बताओ। नहीं नहीं, मैं जानना चाहता हूं कि कौन है ये आदमी, कहां से आया है ये आदमी, समझ रहे हो तुम लोग? यस सरकार। तो व्हाट इज द फॉर्मूला? कंज्यूमर सरप्लस इक्वल्स टू व्हाट कंज्यूमर रेडी टू पे माइनस व्हाट इज एक्चुअली पे। भैया तुम रेडी टू पे हो मान लो 5000 रुपए करने के लिए और तुमने पे किया 3000 रुपए, मतलब 2000 रुपए का तुम्हारा कंज्यूमर सरप्लस आ गया। क्या सच्ची में ऐसा होता है? तो आंसर इज ऑलवेज नो, ठीक है, आंसर इज ऑलवेज नो, ऐसा होता ही नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है? तो भी आंसर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता यार, ठीक है। बट ठीक है, कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है सर? सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी माइनस प्राइस इंटू यूनिट्स परचेज, या फिर देखो टोटल यूटिलिटी माइनस टोटल अमाउंट स्पेंड। तुम्हें यूटिलिटी मिली 5000 रुपए की, तुमने खर्चा किया 4000 रुपए, तो भी तुम्हारा 1000 रुपए का सरप्लस हो गया, ऐसा, ठीक है। अब देखो कंज्यूमर सरप्लस ऐसा कहा जा रहा है कि यार हम लोग कर रहे हैं, लेकिन नहीं होता रियलिटी में, है ना। कंसेप्ट में होता है होता है होता है होता है होता है, रियलिटी में नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है। हाँ सर, देखो भैया मेजरमेंट क्या करते हैं, इन्होंने क्या कहा, इतना तो तुम खर्चा करने के लिए रेडी थे, जो तुम खर्चा करने के लिए रेडी नहीं, इतना तुमने खर्चा किया, और जो तुम खर्चा करने के लिए रेडी थे लेकिन खर्चा नहीं किया, ये तुम्हारा सरप्लस है, यानी तुम्हारा फायदा है। गाइस अब मैं आपको एक चीज पे लेके आना चाहूंगा, व्हेन डिड कंज्यूमर सरप्लस थ्योरी वॉज गिवन। सर कंज्यूमर सरप्लस की थ्योरी दी गई थी। The consumer surplus was first developed in 1882 by French economist and civil engineer Dupuit. However, ये मार्शल ने इसे किया है। तो सर पहली बार इसे किसने दिया? सर पहली बार इसे दिया था 1844 में। Now just try to understand, ठीक है, just try to understand। 1844 की चीज क्या आज उसके 180 साल बाद 100% रिलेवेंट होगी? ऑब्वियसली नो। सर अगर हम पढ़ क्यों नहीं? क्योंकि उसके बाद थ्योरी अपडेट नहीं हुई। प्रॉब्लम ये नहीं है कि गलत है, प्रॉब्लम ये है कि थ्योरी अपडेट नहीं हुई। अब किसी ने किया ही नहीं यार, अब चूंकि किसी ने किया ही नहीं इसलिए सब बैठे हुए इसी के ऊपर कि बोले हाँ भैया हम करेंगे हम करेंगे हम करेंगे हम करेंगे हम करेंगे। किसी ने उसके बाद थ्योरी दी ही नहीं ना भैया, ठीक है।
किसी ने भी उसके बाद थ्योरी दी ही नहीं। समझ में आया क्या? चलो, समझ में आया क्या? हाँ सर। चलो, बहुत सिंपल सी बात है क्या? यस सरकार, बहुत ज्यादा सिंपल सी बात है। तो यार 180 साल पुरानी बातों को अगर आज हम लेकर आएंगे तो यार ये तो गलत है। और मैं तुमको ईमानदारी से बताऊं, मैं मतलब जो अभी मैं पढ़ रहा हूं, जो मैं देख रहा हूं, यहाँ साल भर साल थॉट प्रोसेस बदल रही है। एवरी ईयर थॉट प्रोसेस चेंजिंग, एवरी ईयर। मतलब अभी तक हम बात करते थे कि यार अमेरिका जो है वो रोबोट्स को लेकर काम करेगा। अमेरिका 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 अमेरिका। मजे की बात बताऊं, रिलायंस ने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया है जो नोएडा बेस्ड काम कर रही है, और 2025 में वो फैशन रिटेल से रिलेटेड अपना रोबोट लॉन्च करने वाले हैं। मतलब इसे कहते हैं ह्यूमन रोबोट्स कहा जाता है उनको, वो लॉन्च करने वाले हैं। आप इमेजिन करके देखो, रिलायंस एन इंडियन कंपनी इज प्लानिंग टू लॉन्च देयर ओन रोबोट्स। जस्ट इमेजिन। मतलब लास्ट ईयर और इस ईयर में साला कंपैरिजन नहीं है। तुम कहां बात कर रहे हो 180 साल। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, अगर आप में से कोई बच्चा एआई वगैरह के बारे में नहीं पढ़ रहा है तो तुम बेवकूफ हो, तुम गधे हो, तुम ना समझ हो, तुम टाइम पास हो। क्योंकि अगर तुम नहीं पढ़ रहे हो तो तुम जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो भाई। द फ्यूचर, देखो सर, मैनी पीपल्स आर देयर हु सेज कि यार नो जॉब, नो वन विल, नो जॉब विल बी रिप्लेस्ड बाय एआई एंड एवरीथिंग। मैं आपको बताऊं, क्या ही प्रूव करूंगा। देयर आर एन नंबर ऑफ जॉब्स विच आर गेटिंग रिप्लेस्ड नाउ। सर बता ही देता हूं यार, देखो, एआई चैटबॉट। सर एआई चैटबॉट अवेलेबल है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं एजीआई। सर एजीआई जो है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, ये एक तरीके से आप मान के चलो, आप आप इसको टास्क दे पाओगे, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं एआई एजेंट। अब सर ये एआई एजेंट्स बन गए। एआई एजेंट्स क्या है? एआई एजेंट्स मतलब एक तरीके से मैं क्या करूंगा, सुनना ध्यान से, मैं क्या करूंगा, मेरा ही एक मैनेजर बना दूंगा, जतिन निमला का सब्सिट्यूट बना दूंगा। जो आज तक लोग कहते थे कि यार मैं खुद की कॉपी नहीं बना सकता, बना सकता हूं। मैं एआई का एक सब्सिट्यूट बना दूंगा, ठीक है। जो जिसको मैं ट्रेन करूंगा, जिसको मैं मेरे हिसाब से ट्रेन करूंगा। एक सेकंड गाइस, हाँ चलो छोड़, बाहर मिला दो। जिसको मैं मेरे हिसाब से ट्रेन करूंगा, जिसको सब कुछ मैं करूंगा। नाउ जस्ट इमेजिन वन थिंग, वो किसकी भाषा में बात करेगा? वो जतिन निमला की भाषा में बात करेगा बेटा। मतलब वो मेरी भाषा में पूरा बात कर रहा होगा, सब कुछ मेरे तरीके से काम कर रहा होगा वो। यानी उसको उसको मैंने ही बनाया है, ठीक है। उसको मैंने ही देखा है, सब कुछ मैंने किया है उसका। मैं जो सोचूंगा, जो मैं बोलूंगा, जो मैं करूंगा वो करेगा। मतलब एक तरीके से मैं मेरा ही सब्स्टिट्यूट पैदा कर सकता हूं। आप समझ रहे हो? मैं मेरा ही सब्स्टिट्यूट पैदा कर सकता हूं साला। ये है एआई आज की तारीख में। जस्ट इमेजिन वंस। आप इमेजिन कर रहे हो? ये है फ्यूचर जिसके बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे, बट करना चाहिए। चलिए, एमयू इज द मार्जिनल। देखो भैया, सुनो 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 सुनो, ये मैं आपको ऐसे ही बता चुका हूं, ठीक है। ये सब चीजों को अपन ऑलरेडी मैं आपको ग्राफ के अंदर पढ़ा चुका हूं। ये इतना डिटेल में मैं आपको समझा देता हूं भैया क्या हो रहा है, ठीक है। अगर प्राइस गिर रही है, प्राइस गिर रही है, तो क्या आपको सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा है? हाँ, ये हम लोगों को पता है। हाँ सर, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए यहां पर रिलेवेंट नहीं है इस चीज को इतना पढ़ना, ठीक है। द कंज्यूमर सरप्लस हैज इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। Few such applications are. Consumer surplus is measure of the welfare that people gain from consuming goods and services. ठीक है, so ये फायदा हो रहा है। yes sir, it is very important to a business firms to reflect। देखो भैया, कंज्यूमर सरप्लस बहुत इंपॉर्टेंट है क्या? हाँ, यानी एक बार बताओ, कंज्यूमर सरप्लस का यूज क्या? कंज्यूमर सरप्लस का यूज है, आप पैसा तो ज्यादा खर्चा करवाओ लेकिन सेटिस्फेक्शन दिलवाओ सामने वाले को। आज लोग एप्पल आईफोन चलाते हैं, मैकबुक चलाते हैं, लाइक बड़े बड़े घर में रहते हैं, बहुत खर्चा करते हैं। जैसे एक बिल्डिंग है कैमलियास करके, है ना। कैमलियास का घर जो है 100 करोड़ रुपए का, है ना। कैमलियास का घर है 100 करोड़ रुपए का। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, लोग 100 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं। सर लोग 100 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं। ओनली ट्राई टू अंडरस्टैंड, 100 करोड़ रुपए क्यों खर्चा कर रहे हैं पता है आप लोगों को? लोग 100 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं सो दैट वो लोगों को सेटिस्फेक्शन मिल पाए। मतलब आप क्या कर रहे हो, मैं आपको समझा रहा हूं, शांति समझोगे। सो मतलब आप अपने बिजनेस में कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन को लेकर इस पे बहुत काम कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द सरप्लस कैन हेल्प बिजनेस मैनेजर्स टू मेक बेटर डिसीजन अबाउट सेटिंग प्राइसेस। आप प्राइसेस आपसे रखो ना यार।
आज अगर आप एक एक चीज सोच के देखो, आज बहुत सारे लोग हैं, देखो जैसे इंडिया इज अ एक्सट्रीमली प्राइस सेंसिटिव मार्केट, एक्सट्रीम प्राइस सेंसिटिव मार्केट। मतलब अगर कोई चीज 100 रुपए की होगी और वहीं पे कोई चीज 90 रुपए की मिल जाएगी ना, लोग 90 वाला खरीद लेंगे। सर ये सही है या गलत है, फर्क नहीं पड़ता, मार्केट ऐसा ना। अमेरिका में ऐसा नहीं, अमेरिका में लोग कंपेयर करते हैं, या अमेरिका नहीं, रेस्ट ऑफ द मैनी वर्ल्ड, एक्चुअली साउथ एशिया ही ऐसा है, बट रेस्ट ऑफ द मैनी वर्ल्ड डज नॉट टेक डिसीजन ओनली ऑन द प्राइस, दे टेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोडक्ट ड्यूरेबिलिटी एंड ऑल दैट स्टफ। हमारे ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ भाई अच्छा है ले लो, बुरा है मत लो, सस्ता है ले लो, सस्ता नहीं है मत लो। वी टेक डिसीजन लाइक दिस। सर ये अच्छी चीज है कि बुरी चीज है, मैं अगेन कह रहा हूं ना, फर्क ही नहीं पड़ता ना भाई। दैट इज वाई समटाइम वी पीपल एंड अप स्पेंडिंग मोर मनी, क्योंकि पहले मान लो कोई चीज 100 रुपए की अच्छी थी, हमने 60 रुपए की खरीदी पहले, फिर हम 100 रुपए की वापस से खरीदते हैं, 60 की 2 बार खरीद लेते हैं। वी एंड अप स्पेंडिंग मोर मनी बिकॉज हमारे डिसीजन मेकिंग उतने अच्छे नहीं है। लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन्वॉल्व कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस which takes in count of existence of consumer surplus। भैया लार्ज प्रोजेक्ट तो बनते ही इनके दम पे, क्या कंज्यूमर को हम पसंद आएंगे, क्या कंज्यूमर सब बढ़िया चलेगा कि नहीं चलेगा। नॉलेज ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इज इंपॉर्टेंट व्हेन अ फर्म कंसिडरिंग रेजिंग इट्स प्रोडक्ट प्राइसेस। अरे भैया आप अपना प्रोडक्ट बदलना चाह रहे हो, इंजन बदलना चाह रहे हो, सब में आपको काउंट करके चलना पड़ेगा। कंज्यूमर सरप्लस यूजुअली एक्ट एज अ गाइड टू फाइनेंस मिनिस्टर which they decide the product on which टैक्सेस, भैया किस पे टैक्सेस एम्प्लॉय करना है, किस पे टैक्सेस एम्प्लॉय नहीं करना है, सब कुछ यहीं पर ही काउंट हो रहा है। मतलब सर टैक्सेस का क्या लेना देना है, अच्छा अगर कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन ज्यादा है, ज्यादा टैक्स लो ना भैया। मैं समझाता हूं, 5 स्टार होटल पे टैक्स ज्यादा है, देखो भैया आओ 28% है टैक्स ऑन 5 स्टार होटल्स। वैसे उसकी प्राइसिंग 8,000 रुपए, बट स्टिल मैं आपको समझा रहा हूं 28% टैक्सेस है। हाँ सर, अब आप देखो सर, जिन रूम का टैरिफ 1,000 रुपए से कम है उन रूम के ऊपर 0% टैक्स लग रहा है, क्योंकि यहां पर पॉइंट क्या है, यहां पर पॉइंट है कंज्यूमर को, कंज्यूमर का पॉइंट क्या होगा सर, यहां पर कंज्यूमर का पॉइंट है ज्यादा यूज करने का, सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं कर रहा ना होगा। 1,000 रुपए से कम वाले में कोई टैक्स नहीं है, 1,000 से कम लेकिन 250 से 2,000 ज्यादा लेकिन 2,500 से कम 12% टैक्स है। मतलब गवर्नमेंट अपने टैक्सेस को भी इन सब चीजों के हिसाब से प्लान करती है। हमें लगता है यार सर हम जो पढ़ रहे हैं यार क्या काम यार, काम आप आप चाहोगे कि यार आज के आज इन सब चीजों का काम निकल जाए, नहीं निकल पाएगा, लेकिन यूज ही ना हो ऐसा भी नहीं है। स्टिल 100% रिलेवेंट नहीं है। अगर इन्हें आज के मॉडर्न टाइम के हिसाब से लिखा जाए, मॉडर्न टाइम के हिसाब से करा जाए, ये फोड़ देंगे ऐसा। Limitation of consumer surplus. Consumer surplus cannot be measured precisely because it is difficult to measure the marginal utility in different units of, देखो भैया बहुत ज्यादा हम नहीं कर सकते, सिर्फ प्राइस के हिसाब से कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि हर इंसान को मिलने वाला सेटिस्फेक्शन अलग है। जैसे मैंने कहा 100 करोड़ रुपए का घर है, किसी ने कहा होगा हाँ इतना सस्ता, किसी ने कहा होगा अरे भाई साहब 100 करोड़ रुपए, मेरे खानदान की जायदाद बेच के भी 100 करोड़ रुपए नहीं आएंगे। करेक्ट, अलग अलग थॉट प्रोसेस है भैया। In the case of necessary, the marginal utility of the earlier units are infinite large। भैया देखो नेसेसिटी में कोई कंज्यूमर सरप्लस इंफिनिटी होता है, क्यों करना ही ना बेटा, ठीक है। द कंज्यूमर सरप्लस डिराइव्ड फ्रॉम कमोडिटी इज अफेक्टेड बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। कितना सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, अगर किसी के डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट मल्टीपल टाइम पे अवेलेबल हैं तब तो भैया कोई तब हमारा सरप्लस चेंज होता रहेगा। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है सब मैटर करता है। देयर इज नो सिंपल रूल ऑफ डिराइविंग यूटिलिटी। मतलब देखो यूटिलिटी मतलब आप लोगों को नंबर दे रहे हो, कचौरी खा के कितने रुपए का अच्छा लग रहा है, समोसा खा के कितने रुपए का अच्छा लग रहा है, क्या ये सही में पॉसिबल है, नहीं, तो भैया इसकी कोई मेथड भी नहीं है ना ऐसा। कंज्यूमर सरप्लस कैन नॉट बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, सिर्फ हम सिर्फ और सिर्फ पैसे के हिसाब से हम उसको मेजर नहीं कर सकते, हमें मिलने वाला सेटिस्फेक्शन इंपॉर्टेंट है। किसी को 10 रुपए में ज्यादा, जैसे पानी पताशे, अब लड़कियां, लड़कियों को 10 रुपए के पानी पताशे खा के 100 रुपए का सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, हमें 100 रुपए की कॉफी पी के भी कभी कभी वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। तो हमारी थॉट प्रोसेस डिफर कर सकती है, विच इज 100% ओके, विच इज 100% अलाइंड। द कॉन्सेप्ट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड ओनली इफ इट इज यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी और अदरवाइज। मैनी मॉडर्न इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट दिस कैन नॉट बी डन। भैया बहुत सारे जो न्यू इकोनॉमिस्ट है, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है, वो इस कंसेप्ट को मानते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया उनका कहना है हम हर चीज को न्यूमेरिकली कैसे मेजर कर सकते हैं।
₹10 की कॉफी पी के मुझे कितने रुपए का सेटिस्फेक्शन आया, ये मैं 100% डिफाइंड नहीं कर सकता। ₹10 की कॉफी से मैं कैसे डिफाइन करूं कि मुझे सेटिस्फेक्शन कितने रुपए का आया है, ये मैं नहीं कर सकता डिराइव। ये समझने वाली बात है भैया, ठीक है। चलिए गाइस, आज के लिए इतना रखते हैं। कल हम इंडिफरेंस कर्व को आगे लेके जाएंगे और मैं कोशिश करूंगा कि कल ही हम इंडिफरेंस कर्व को अच्छे लेवल पे खत्म कर दें। यहां तक मैं चाहूंगा कि कल हम इंडिफरेंस कर्व को खत्म कर दें, तो दैट इज ओके। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। आई थिंक दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर यू गाइस, मिलते चलो, बाय बाय। एक्चुअली बताऊं ईमानदारी से, आप लोगों का इंटरेक्शन ज्यादा होना तो थोड़ा सा क्लासेस लंबी चले, बट बिकॉज ऑफ दैट थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा है, बट ठीक है। चलिए आज के लिए इतना रखता है।